ये जो रफी साहब बाजू में कहीं बैठे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम, वेरी नियर टू रफी साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक साल पहले ये प्रसन्न जी आए थे हमारे यहाँ, गाना भी गाया था और बहुत ही उम्दा गाना उन्होंने गाया। और उसके बाद मैं बेंगलोर में गया था एक शो करने के लिए, वहाँ भी वो थे और वो उनके एंट्री में लोग बहुत तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो और रफ़ी साहब को हम इतना मानते हैं और आज भी वो हमारे दिल में और हमेशा दिल में रहेंगे रफ़ी साहब। तो आज लास्ट ईयर हमने अवार्ड दिया था, जो हमने स्टार्ट किया माँ दुर्गा आशीर्वाद अवार्ड, जो माँ दुर्गा आशीर्वाद अवार्ड, वो रफ़ी साहब को मिला था। जो 100 ईयर्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी जो हुआ था, उसमें हमने रफ़ी साहब को दिया था और उनके फैमिली मेंबर्स ने, उनके दामाद परवेज भाई और उनकी बेटी यास्मीन जी दोनों आए थे और उनको हमने सम्मानित किया था। तो इस बार भी तो आए हैं, हमें इससे पहले भी आए हैं, तो वो हमारे मेंबर जैसे, फैमिली मेंबर जैसे बन गए थे। तो अभी आज फर्स्ट में जो अवार्ड इस साल जो 100 ईयर्स के मैं दे रहा हूँ, वो बंगाल का बहुत महान अभिनेता थे। और एक कोइंसिडेंस था कि रफ़ी साहब और उत्तम कुमार का डेथ एक हफ्ते के अंदर हुआ और दोनों का एज भी सेम था, 54 ईयर्स एज। ये दोनों का भी हार्ट अटैक हुआ, तो ये अजीब एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं। इसलिए उत्तम दा भी चले गए, उनका भी 100 ईयर्स हुआ अभी, और रफ़ी साहब को लास्ट ईयर हुआ था। तो इसलिए 100 ईयर्स में जो उन्होंने अवार्ड रफ़ी साहब का जो लिया था, तो मैं गुजारिश करूँगा, मैं परवेज भाई और यास्मीन जी को कि उत्तम कुमार का अवार्ड देने के लिए मंच पे आए। और यहाँ उत्तम के फैमिली का तो कोई है नहीं, लेकिन उनके लिए जो आवाज़ देते थे और हमारे लिए भी बहुत सारी फिल्मों में आवाज़ दिया, उनका नाम था महान हेमंत कुमार, बिग हैंड। और जिनके लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ हेमंत कुमार, हेमंत मुखर्जी ऑफ बंगाल, ग्रेट सिंगर, गोल्डन वॉइस हेमंत कुमार। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का अवार्ड क्यों दिया आपने, मतलब क्या था, मतलब किस फैमिली को गया, इसके बारे में थोड़ा। हमारा ये दुर्गा पूजा है, ये 22 साल है, ये है 22nd ईयर जो दुर्गा पूजा, जो 3 साल मुझे दुर्गोत्सव जो है 22 साल। तो हमने लास्ट ईयर से एक नया अवार्ड स्टार्ट किया, ये आर्टिस्टों को सम्मान देने के लिए। तो पहला साल जो है हमारे सारे मेंबर्स ने मिलके मोहम्मद रफ़ी साहब को चुना, 100 ईयर्स लेजेंडरी सिंगर रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब को हमने अवार्ड दिया, तो उन्होंने उनके जो छोटी बेटी यास्मीन जी और उनके जो दामाद हैं परवेज भाई, उन लोगों ने रिसीव किया, मतलब रफ़ी साहब का फैमिली। और देन देन इस साल में हमारे सब मिलके डिसीजन लिया, क्योंकि रफ़ी साहब और हमारे बंगाल के जो महानायक उत्तम कुमार, ग्रेट हीरो उत्तम कुमार, उनका जो डेथ हुआ था 1 हफ्ते के अंदर हुआ था और दोनों का एज भी सेम था, 54 ईयर्स में डेथ हुआ और दोनों का ही हार्ट अटैक हुआ। तो 1 हफ्ते के अंदर दोनों चले गए, दो ग्रेट लीजेंड्स। इसके लिए सारे सब ने मिल के डिसाइड किया कि ये साल उत्तम दा को किया था, उत्तम कुमार, उनका भी अभी जन्मदिन था, तो इसलिए उनको दिया था 100 ईयर्स ऑफ उत्तम कुमार। तो वो रफ़ी साहब का फैमिली जो लास्ट ईयर जो जिन्होंने रिसीव किया था, उनके हाथ से हमने अवार्ड दिया। और किसको दिया? उत्तम कुमार के फैमिली का तो कोई है नहीं, लेकिन हेमंत कुमार जो बहुत बड़े सिंगर थे, और बंगाल में उनका हेमंत मुखर्जी बोल के उनका जो परिचिति है, उनके फैमिली मेम्बर्स इधर आए हैं हमारे दुर्गा पूजा में, वो भी मुखर्जी फैमिली का हमारे फैमिली जैसे ही आज तक। तो हमने उनके जो अमल मुखर्जी जो म्यूजिक डायरेक्टर, हेमंता के छोटा भाई, उनके बेटी को हमने दिया।
ये अवार्ड उनके हाथ में दिया, वो जाके उत्तम दा का पहुंचा देंगे, उत्तम कुमार के घर में जाके कलकत्ते में। वो परसों जा रहे हैं, उनको पहुंचा देंगे। ये है मैं पिछले सालों से मतलब काफी मतलब कॉन्सेप्ट अलग है, रीजनल ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, काफी रीजन को डेडिकेट करते हैं, सिंगल पार्टी गाड़ियाँ होती हैं, कितने सालों से चला ये मतलब आ, मेरा फादर इन लॉ का अपना स्टाइल है। जब वो हीरो थे तब भी अपना स्टाइल था जो काफ़ी मशहूर हुआ, सबने पसंद किया। और ये जो दुर्गा पूजा करते हैं उसका भी अपना स्टाइल है जो बाकी सब पूजा से विद ड्यू रिस्पेक्ट एकदम अलग है। और हो सकता है ये बॉम्बे में बस गए हैं बहुत बहुत साल, लेकिन अंदर से जो बंगाली नेस इनका है वो शायद हम लोग जो कलकत्ता रहते हैं, कलकत्ता का जो बंगाली है उसमें वो है नहीं। सो इसीलिए जो पूजा करते हैं ये वो एकदम जो ऑथेंटिक बंगाली पूजा होता है उसी के हिसाब से करते हैं। और ही इज़ अ लेजेंड, एवरीबडी नोज दैट। एंड जब एक लेजेंड बन जाते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए, ताकि वो अच्छा काम करे। इसीलिए इस सोच से ये अवार्ड इन्होंने वो किया। ये कोई अवार्ड कितना बड़ा है वो बड़ी बात नहीं है, ये माँ का सोच तो कितना, आशीर्वाद या सबसे ये ज्यादा सोच जरूरी है। कितना बड़ा है ये बड़ी बात है। सम्मान देना एक एग्जैक्टली। सो अभी ये ऐसे मौकाम पर पहुंच गए हैं कि जो बच्चे काम करते अच्छे काम करते हैं और ऐसे जो और भी जो लेजेंड्स हैं उसके ऊपर उसके नाम पे अवार्ड करना, तो ये इनको ही जचता है, इसीलिए ये कर रहे हैं। जैकी दादा का आना कितना बड़ा प्राउड फील रहा है, साथ में डांस किया। जैकी हमारे घर का बच्चा है, हाँ। हमारे घर का है। गाना वो पहले भी आए हैं, बहुत जगह वो गए हैं मेरे साथ। ऐसा ये बहुत प्यारा है, हमें भी बहुत वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। आज जो अवार्ड दिया है मोहम्मद रफी और हेमंत जी के बारे में, हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जैकी श्रॉफ का कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, हीरो के लायक आए, जो हीरो बन के आए थे, हीरो फीलिंग में आए थे। और एक हीरो को जो बड़ों को जो इज्जत करता है जैकी, वो मैंने देखा बहुत कम करते हैं। कोई देव साहब को बोलो, धर्मेंद्र को बोलो, मुझे बोलो, मतलब जितने भी सीनियर्स को बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं जैकी श्रॉफ। इसके लिए जैकी श्रॉफ का एक अलग गुण है। और ये बहुत मतलब प्यारे हैं और सबसे मिलते ही घुल मिल जाते हैं, जैसे कि उनके दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर। इससे ही डिजर्व आशीर्वाद। ये कोई अवार्ड नहीं है, ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद। माँ दुर्गा का आशीर्वाद से उसका फैमिली में शांति हो, सुख हो, अच्छा रहे, उसका बेटे भी तरक्की करे, सबका अच्छा हो। ये अवार्ड एक रह जाता है। जब आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? Let's talk on the puja. ये हम पूजा is the main thing here and so let's talk on puja only. बाकी सारा साल तो हम सब काम करते ही रहते हैं, वो तो चलेगा माँ के आशीर्वाद से। नहीं अभी अभी छोड़िए। अभी ये पंडाल के बारे में बताइए, काफी यूनिक है कॉन्सेप्ट, कितना टाइम लगता है? लाइट इसको इधर का लाइट का मैं आप लोगों को सच बताऊं, ये जो पंडाल बन रहा था सब हम बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। हमने सोचा इस बार दुर्गा पूजा होगा। तो यहाँ इस ज़मीन के अंदर, इस मैदान में मैं खुद आके, मैं हर साल 22 साल से कर रहा हूँ, खुद खड़ा होकर ये पंडाल मैंने बना। और जो खूंटी पौधा बोलते हम वो को हम लोग पूजा करते हैं बस जब शुरू होता है, ये बंगाली ट्रेडिशन वो हमने किया। और उस समय बारिश हो रही, तो इन लोगों ने छाता पकड़ा, फिर भी मैं नंगा पैर था क्योंकि फूल माला सब चढ़ाना पड़ता है। तो उसमें खड़े होके दिन भर खड़ा था। तो उसके बाद मेरा सर्दी जुकाम हो गया, उसके बाद वो वायरल हो गया, वायरल फीवर। तो आई वाज ऑन द बेड। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं माता जी को बोला, माता जी हमें पूजा कराओ। लेकिन सोचा, और आसपास के जितने भी थे, इन लोगों ने ये हैंगर डाल के बोल दिया, डरो मत, डरिए मत, हम लोग पूजा करेंगे और आपको बारिश जितना भी हो आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। आप 50 इयर्स हो गए, मतलब 90 होने वाले आज भी मतलब इतना एनर्जी कितने के हैं? 90 होने वाले हैं। हुआ नहीं अभी। 58 हो गए, सॉरी बोलते, सॉरी। बात ये है कि तो इतना आज एनर्जी तो कैसे motivate होता हो है। गए, इस तरह इतना एनर्जी आपका डांस देगा, मतलब कहने वाला आपका डांस देगा। इसका आंसर मैं लेती हूँ। मतलब आज ये सच, थोड़ा पीछे हो जाइए, फेस पे लाइट। आज
आज मैं ये सच्चा एक किस्सा आपको बता रही हूँ। आज सुबह जब पूजा चल रहे थे, मैं जब आई, इनका पैर में इतना दर्द हो रहा था कि ये खड़े नहीं हो पा रहे थे। यस ठीक है। और आप अभी उसी सेम डे शाम को इन्होंने जैसे डांस किया, ये तो आप सब देखे हो। तो ये आप जो क्वेश्चन किया ना कैसे होता है, इसका ना कोई कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये जो कलाकार होते हैं ना, उनके सामने अगर स्टेज होता है, उनका खुद का किया हुआ गाना जब अपने आप पैर उठ जाते हैं। वो ना तब एक कुछ अलग सा वर्ल्ड में चले जाते हैं, और कहीं से वो भगवान उनको ताकत देता है कि वो फॉर्म पे चले जाए। इसका कोई रीजन, कोई लॉजिक, कोई साइंस इसमें है नहीं।